सूर्यदेव की कहानी। सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, पर संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी ताकि वो सूर्य के बराबर या उनसे बेहतर बन सके। अपने जाने से पहले संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया जो संज्ञा की हमशक्ल थी, जिसका नाम रखा छाया मतलब शैडो, और उनसे कहा कि वो सूर्यदेव की पत्नी का स्थान ले और उनके बच्चों का ध्यान रखे। बिना अपने राज को उजागर किए छाया ने सूर्यदेव की पत्नी का रोल लिया और उनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था शनि। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वो बहुत गुस्से में आए। बच्चा उनके जैसा नहीं था, ना ही उनकी चमक थी ना ही गर्मी। शनि थोड़े गहरे रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया से संतान के बारे में सवाल किया, सच में उनका अपना बच्चा है क्या? सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने शनि को नामंजूर कर दिया। इससे शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता पर गुस्से भरी नजर डाली। शनिदेव की शक्ति से सूर्य भी काले पड़ गए। बाद में सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव की पूजा करके अपने असली रूप को वापस पाया। तब से शनि ने सूर्य से दूरी बनाई। चंद्रमा की कहानी। ये वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है जहाँ चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का एक और रहस्य है। यहाँ मौजूद बाण स्तंभ यह बताता है कि यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के रास्ते में कोई जमीन नहीं है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।